नमस्कार। मैं आचार्य सरिता मिश्रा आपके अपने ज्योतिष और आध्यात्म के चैनल वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले आप सभी को कामिका एकादशी की मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामना। भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर सदा सर्वदा बना रहे। इसी मंगल प्रार्थना के साथ चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। आज मैं आप सभी को इस बार कामिका एकादशी का व्रत कब रहने वाला है, इसका शुभ मुहूर्त और टाइमिंग क्या है, इसकी पूजा विधि क्या है, इसका शास्त्रों में क्या महत्व है, इसकी पौराणिक कथा क्या है और कामिका एकादशी पर विभिन्न समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए जीवन में कौन से खास उपाय करने चाहिए, इन सब की मैं करके आपको जानकारी दूंगी। तो वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही काम आने वाली है। तो चैनल पे अगर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और मेरी जानकारी को औरों तक भी शेयर करें ताकि अन्य भी लाभान्वित हो सके। और यदि किसी को अपनी कुंडली मुझसे एनालिसिस करवानी हो तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर जाके संपर्क करें। यदि किसी को एस्ट्रोलॉजी सीखनी है तो स्क्रीन पे नंबर पे जाके संपर्क करें। तो चलिए समय को ना गवाते हुए जानते हैं कि कामिका एकादशी व्रत की क्या सब खास बातें। आइए इसको समझें। सनातन धर्म में प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का विशेष महत्व है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। एक महीने में 2 बार पड़ने वाली प्रत्येक एकादशी की तिथि अलग अलग नाम और अलग अलग कामनाओं के लिए की जाती है। जैसे कि श्रावण माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। सावन माह में पड़ने वाली इस एकादशी की कई विशेषताएं मानी जाती है। इस एकादशी के दिन जो भक्त भगवान विष्णु की पूजा आराधना करते हैं उन्हें पुण्य फल की प्राप्ति होती है। सर्वप्रथम आइए जानते हैं कि कामिका एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त और टाइमिंग क्या है। आइए इसको जानें। हिंदू पांचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष सावन माह के कृष्ण पक्ष एकादशी के दिन कामिका एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस साल कामिका एकादशी 13 जुलाई 2023 तिथि को पड़ने जा रही है। इस तिथि का प्रारंभ 12 जुलाई 2023 की शाम 6:01 से प्रारंभ होकर इसकी समाप्ति 13 जुलाई की शाम 6:26 पर होगी। पारण का शुभ मुहूर्त रहने वाला है 14 जुलाई को 5:32 से प्रारंभ होकर 8:18 तक। कुल अवधि रहने वाली है 2 घंटे 45 मिनट की। कामिका एकादशी का आखिर महत्व क्या है, आइए इसको समझ लेते हैं। कामिका एकादशी व्रत को लेकर मान्यता है कि जो भी भक्त इस दिन विधि विधान से व्रत कर भगवान विष्णु की पूजा आराधना करते हैं उसके जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती है। यही नहीं, कामिका एकादशी का पूजन करने से पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन दान पुण्य करने से का विशेष महत्व है और सभी पापों से इस मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जो भक्त कामिका एकादशी का यह व्रत करते हैं उनके जीवन में आने वाले सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कामिका एकादशी का व्रत कथा खुद भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को और वशिष्ठ मुनि ने राजा दिलीप को सुनाई थे। जान लेते हैं कि कामिका एकादशी की पूजा विधि क्या रहने वाली है। आइए इसको भी समझ लेते हैं। सर्वप्रथम इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान से निवृत्त हो जाएं और फिर भगवान विष्णु के सामने दीप प्रज्वलित कर व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। इसके बाद एक चौकी लगाएं और इस चौकी को गंगाजल से साफ कर इसमें पीला कपड़ा बिछाकर इस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करें। फिर भगवान विष्णु का गंगाजल से अभिषेक करें। भगवान को फल में केला और आम, पीले फूल, पंचामृत चढ़ाएं और भोग में तुलसी दल अवश्य शामिल करें क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी की पत्ती अति ही प्रिय है। इसके बाद कामिका एकादशी व्रत की कथा पढ़ें और अंत में भगवान श्री हरि विष्णु की आरती करें। व्रत वाले दिन रात भर भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करें। एकादशी के अगले दिन ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान दक्षिणा और भोजन कराकर विदा करें और पारण मुहूर्त में खुद भोजन ग्रहण करें। अब हम जानेंगे कि कामिका एकादशी की पौराणिक व्रत कथा क्या है। आइए इसको भी समझ लेते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक ठाकुर रहता था और वह बड़ी ही नेक दिल का था, लेकिन उसका स्वभाव काफ़ी क्रोधित था। वह छोटी छोटी बातों पर क्रोध किया करता था जिसके चलते हर रोज़ उसके किसी न किसी से लड़ाई झगड़ा मारपीट होती रहती थी। अपनी इसी स्वभाव के कारण एक दिन ठाकुर की लड़ाई एक ब्राह्मण से हो गई।
ठाकुर अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख सका और उसने हाथापाई के दौरान एक ब्राह्मण की हत्या तक कर दी। इस कारण ठाकुर पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। ठाकुर को अपनी गलती का एहसास हुआ और इसका प्रायश्चित करने के लिए उसने ब्राह्मण के दाह संस्कार में शामिल होना चाहा, लेकिन पंडितों ने उसे ब्राह्मण की क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने ठाकुर से कहा कि तुम ब्राह्मण की हत्या के दोषी हो। इस कारण उसे धार्मिक और सामाजिक कार्यों से बहिष्कार कर दिया गया। इन सभी कारणों से परेशान होकर ठाकुर ने ब्राह्मण से पूछा कि कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे वे इस दोष से मुक्ति पा लें। तब ब्राह्मणों ने ठाकुर को कामिका एकादशी व्रत के बारे में बताया। ठाकुर ने सावन माह की कामिका एकादशी का व्रत रखा और पूरे विधि विधान से इसका पालन किया। एक दिन ठाकुर को नींद में भगवान श्री हरि विष्णु के दर्शन हुए। भगवान विष्णु ने ठाकुर से कहा कि उसे इस पाप से मुक्ति मिल गई है। इस घटना के बाद से ही कामिका एकादशी का व्रत रखा जाने लगा। कामिका एकादशी की पूजा में कामिका एकादशी की व्रत कथा का विशेष महत्व है। माना जाता है कि कथा पढ़े बिना पूजा अधूरी मानी जाती है और व्यक्ति को फल की प्राप्ति नहीं होती है। कहा जाता है कि कामिका एकादशी का व्रत कथा का पाठ करने से वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अब आइए जानते हैं कि जीवन के विभिन्न समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए, अलग अलग समस्याओं से निजात पाने के लिए कामिका एकादशी के दिन आखिर कौन से उपाय करने चाहिए। आइए इसको समझें। इस क्रम में सर्वप्रथम पारिवारिक समस्या को दूर करने के लिए इस दिन क्या करें, आइए समझें। परिवार के सदस्यों को एक साथ अगर कोई अनबन चल रही है तो कामिका एकादशी के दिन पूजा करते समय दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान विष्णु को अर्पित करना चाहिए और पूजा के बाद उस जल को पूरे परिवार के सदस्यों को प्रसाद के रूप में वितरण करना चाहिए। यदि जीवन में आर्थिक समस्या चल रही है, यानी आर्थिक कष्ट से छुटकारा पाने के लिए इस दिन क्या करना चाहिए, आइए जानें। आर्थिक समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए इस दिन तुलसी के पौधे के सामने देसी घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करें और भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 11 बार जाप करना चाहिए। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए कामिका एकादशी के दिन क्या करें, आइए जानें। इस दिन शाम के समय पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाना चाहिए और देसी घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। माना जाता है कि पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। मान्यता है कि इस दिन जल चढ़ाने और दीपक जलाने से व्यक्ति हर प्रकार के कर्ज और लोन से मुक्ति पा जाता है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कामिका एकादशी के दिन क्या करें, आइए जानिए। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा जरूर करें। इस दिन एक पीले कपड़े में 2 हल्दी गांठ, चांदी का सिक्का, अगर संभव ना हो तो 1 रुपये का सिक्का और पीले रंग की कौड़ी अवश्य रखें। इस कपड़े की पोटली बना लें और इस पोटली को भगवान का आशीर्वाद समझ के इसे तिजोरी में रखें। हर प्रकार की मनोकामना की पूर्ति के लिए कामिका एकादशी के दिन कौन से खास उपाय करने चाहिए, आइए इसको भी जानें। अपनी हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए कामिका एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु का दूध में केसर मिलाकर अभिषेक करें। साथ ही तुलसी की माला से 108 बार ओम नमो वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और जातक की हर मनोकामना अवश्य सुनते हैं। तो इसी के साथ ईश्वर की कृपा हम सभी के ऊपर बनी रहे। आप सभी मेरे चैनल से जुड़े। यदि पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।